हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इंडिया और चाइना में जो टेंशन चल रही है उसी पे रिलेटेड टॉपिक पे जो वीडियो बनी है उस पे रिएक्शन देने वाले हैं। वीडियो का नाम है इंडिया और चाइना के बीच टक्कर में कौन सी कंट्री किससे सपोर्ट करेगी, जो फ्रेंडली कंट्रीज़ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे जाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसको भी प्रेस करें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो पहले वीडियो देखते हैं और बातें बाद में करेंगे। लेट स्टार्ट। वेलकम टू शेयर स्टडी फ्रेंड्स। दोस्तों, भारत लंबे समय से चाइना और पाकिस्तान से छिटपुट लड़ाइयां लड़ रहा है। ये एक सच्चाई है और एक दिन ऐसा आएगा कि इन देशों के बीच होने वाले छोटे मोटे झगड़े फुल स्केल वार में कन्वर्ट जरूर होंगे और चाइना इसके लिए एक तगड़ी प्लानिंग भी कर रहा है, जिसमें भारत के मित्र राष्ट्रों को कमजोर करना और अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाना, इस प्रकार के टैक्टिक्स चाइना की प्लानिंग में शामिल हैं। चाइना की क्या प्लानिंग है, इसकी कंप्लीट जानकारी तो हम अगली वीडियो में प्राप्त करेंगे, जिसे देखने के लिए अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि अगर इन देशों के बीच एक फुल स्केल वॉर शुरू होता है तो विश्व के अन्य देश भारत और चीन में किसका साथ देंगे। अगर आप भी इस वर्गीकरण से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपके हिसाब से कौन सा देश किस देश की साइड लेगा, अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूं तो न्यूक्लियर पावर का जमाना है, ऐसे में युद्ध लंबे समय तक नहीं चल सकते और अगर ऐसा होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। इसीलिए भारत और चाइना दोनों ने ही एक दूसरे पर पहले न्यूक्लियर हमला न करने की नीति को अपनाया है। तो इस प्रकार जब तक युद्ध पारंपरिक तरीके से चलेगा तब तक देखते हैं कौन सा देश किसे सपोर्ट करेगा। शुरुआत करें चाइना से, तो चाइना का हर मौसम का मित्र है और भारत का दुश्मन है पाकिस्तान, जो बिना किसी प्रश्न के चाइना के साथ हो लेगा। इसी तरीके से एंटी पाकिस्तानी सेंटीमेंट और भारत की बेमिसाल दोस्ती के लिए अफगानिस्तान भारत का साथ देगा। अगर बात होती है युद्ध की तो इसमें किसी भी देश के पड़ोसी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, लेकिन फिलहाल की घटनाओं को देखते हुए लगता है कि नेपाल चाइना का साथ देगा। इसी तरीके से भूटान भारत की सहायता कर सकता है। सहायता में स्थान ही दे देना, कुछ सैनिकों की मदद ही कर देना, ये भी युद्ध के दौरान बहुत बड़ी बात हो जाती है। बीते दिनों की घटनाओं को देखकर लगता है कि तुर्की भी पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन की बदौलत चाइना का ही साथ देगा, लेकिन इसका बड़ा विकल्प भारत के पास इजराइल के रूप में मौजूद है, जिसने पहले भी भारत का साथ दिया है और इसके हालात लगभग भारत जैसे ही हैं। ये भी अपने पड़ोसी देशों और आतंकवाद से परेशान है और बेशक भारत की मदद करेंगे। चाइना को एक और बड़ी पावर इजिप्ट की मदद मिल सकती है, क्योंकि इनके धार्मिक और राजनीतिक संबंध पाकिस्तान से बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका भी बड़ा विकल्प भारत के पास जापान के रूप में मौजूद है। जापान के चीन से संबंध सही नहीं है। जापान ने पहले भी चीन पर युद्ध में जीत हासिल की है और पिछले कुछ वर्षों में जापान और भारत के संबंध बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। इसके बाद चीन ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को अपने साये में लिया है, उसी तरीके से पूरी दुनिया से कटे हुए और विभिन्न प्रकार के घातक हथियारों का परीक्षण करने वाले नॉर्थ कोरिया को भी चीन ने अपनी तरफ मिला लिया है, जो कि चीन के लिए युद्ध में एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। लेकिन जितनी बड़ी ताकत नॉर्थ कोरिया है, उतनी ही बड़ी एक ताकत भारत की तरफ फ्रांस के रूप में मौजूद रहेगी। फ्रांस भी कट्टर इस्लामिक आतंकवाद से परेशान है। फ्रांस ने पहले ही अपने देश में इमामों द्वारा फैलाए जाने वाले अंधविश्वासी ज्ञान की प्रथा को समाप्त कर दिया है और इसके रिलेशन भारत के साथ काफी अच्छे हैं। फ्रांस युद्ध में भारत की मिलिट्री से लेकर नए टेक्नोलॉजिकल हथियारों से काफी मदद कर सकता है और जब युद्ध में नॉर्थ कोरिया शामिल होता है तो इनके विरोधी साउथ कोरिया के भारत से संबंध अच्छे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी फौज भी है। इसीलिए साउथ कोरिया भारत को सपोर्ट जरूर करेगा। जैसे जैसे युद्ध
बड़े स्केल पर पहुंचेगा, वैसे ही चीन का विरोधी देश और दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश अमेरिका भारत की मदद कर सकता है। और अरब देशों में अमेरिका का सबसे बड़ा विरोधी है ईरान। ईरान मिडिल ईस्ट की एक बहुत बड़ी पावर भी है, जो कि इस आधार पर सीधे सीधे चाइना का साथ जरूर देंगे। जितना ज्यादा हम यूएसए के करीब हुए हैं, उतना ही ज्यादा हम ईरान से दूर भी हुए हैं। ये एक सच्चाई है। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान के सपोर्टिव देश हैं सीरिया, लेबनान और कुवैत। ये भी इस युद्ध में तुर्की के बलबूते चाइना का ही साथ देंगे। उसी प्रकार से ईरान के अपोजिट देश हैं यूनाइटेड अरब एमिरात, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और जॉर्डन। ये देश भारत की तरफ हो जाएंगे। दोस्तों, ये तो वो देश हैं जो सीधे सीधे चीन और भारत के बीच अगर कोई युद्ध होता है तो उसमें इन दोनों देशों की मदद करेंगे। इसके अलावा कुछ देश हैं जो न्यूट्रल होंगे, यानी युद्ध के शुरुआती दिनों में ये किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे। साथ ही इनडायरेक्ट मदद जरूर कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी शक्ति है रसिया। अब आप सोचेंगे कि रूस हमेशा ही भारत का साथ देता है, तो यहाँ पर एक कंट्रास्ट बनता है अमेरिका और रूस के बीच। रूस के चीन से संबंध अच्छे हैं और साथ ही रूस और अमेरिका के बीच कट्टर दुश्मनी है। और भविष्य में अमेरिका के साथ अगर रूस को युद्ध करना है तो चीन उसका सबसे बड़ा पार्टनर होगा, क्योंकि चीन और रूस दोनों ही अमेरिका के दुश्मन माने जाते हैं। अगर अमेरिका भारत की साइड लेता है, जिसके ज्यादा चांसेस हैं, तो रूस इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल नहीं होगा। हालांकि वह भारत को इनडायरेक्ट मदद जरूर कर सकता है, या मौका पड़ने पर दोनों देशों के बीच हालात बिगड़ने पर समझौता भी करवा सकता है। लेकिन एक बात क्लियर है कि रूस भारत के खिलाफ चीन का साथ नहीं देगा। ओवरऑल अगर रूस ने भारत की साइड ले ली तो इस युद्ध का पलड़ा भारत की तरफ झुक जाएगा और इवेंचुअली चाइना को हार माननी ही पड़ेगी। इसीलिए रूस भारत के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट देश है। इसके अलावा भारत के पड़ोसी बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल न होते हुए समय के साथ चीन की मदद जरूर करेंगे, क्योंकि इन पर चीन अक्सर मदद के साथ अपना कंट्रोल बनाए रखता है। इसके अलावा जर्मनी और यूके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी की भी मदद कर सकते हैं। जर्मनी के जापान के साथ संबंध अच्छे हैं, तो हो सकता है ये भारत की मदद कर दें। वहीं यूके के भारत से संबंध सही नहीं है, यकीन मानिए। इसका पता आप महीने भर BBC चैनल देखें, आपको चल जाएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के कई देश जो कि जियोग्राफिकली काफी दूर हैं, ये इस युद्ध से दूर ही रह सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल की विश्व राजनीति को देखते हुए और चाइना और भारत के अन्य देशों के साथ संबंधों के आधार पर अगर इन देशों के बीच निकट भविष्य में युद्ध होता है तो ये वो देश हैं जो एक दूसरे की मदद करेंगे। इसे देखकर भारत का पलड़ा ज्यादा भारी लगता है। रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे देश अगर भारत की साइड लेते हैं तो चाइनीज गठबंधन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा और चीन भी इस बात को अच्छी तरह जानता है। इसीलिए अगली वीडियो में हम बताएंगे कि चीन किस तरीके से भारत के दोस्तों को कमजोर कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपके अकॉर्डिंग किस देश को इस सूची में और शामिल होना चाहिए था, अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आगे भी इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते। फ्रेंड्स, ये था वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है उन्होंने। मैं रशिया के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। रशिया और चाइना, अभी रशिया की इकोनॉमी बहुत ख़राब है इस वक्त, क्योंकि उन पे बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं अमेरिका के और यूरोपियन कंट्रीज़ के, तो उनकी इकोनॉमी माइनस में जा रही है और इसलिए रशिया सीधे तौर पे तो नहीं आएगा। और उनके चाइना के साथ जैसे इंडिया के साथ अच्छे संबंध है, वैसे चाइना के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है, तो किसी के भी साइड नहीं आएगा। बट इंडिया की मदद 100% करेगा, क्योंकि इंडिया के पास 70% जो हथियार हो रशियन है। तो अभी इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है कि बैलेंस बनाया जाए, क्योंकि किसी भी एक अभी जैसे परिस्थिति है कि 70% रशियन है। अगर रशिया ने कभी भी इंडिया को स्पेयर पार्ट देना बंद कर दिया तो हमारी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो ये जब गवर्नमेंट है इस वक्त बहुत कोशिश कर रही है कि सिर्फ किसी एक कंट्री पे डिपेंड ना रह जाए, पर रशिया ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो इंडिया से कभी भी दूर नहीं जाएगा। आप पाकिस्तानी चैनल पे देखते होंगे कि वो रशिया उनकी तरफ जा रहा है, ऐसा दिखा रहा है, पर ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद के लिए पैसे नहीं है। उनका फॉरेन रिजर्व सिर्फ 11 या 12 करोड़ अरब डॉलर का है। इंडिया के पास 500 अरब से भी ज़्यादा का फॉरेन रिजर्व है। रही बात नेपाल की, तो नेपाल की गवर्नमेंट इस वक्त कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी चलाती है। पूरा एक पार्टी का रोल है चाइना का, कम्युनिस्ट पार्टी का, और नेपाल में इस वक्त जो रूलिंग कर रही है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। तो इसलिए गवर्नमेंट कुछ भी करे, पर नेपाली जो भी लोग हैं
वो कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि नेपाल के लोग, अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे भी तो नेपाल के लोग इंडिया के साइड पे ही खड़े रहेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है इजराइली 99 की जो भी वॉर थी, इजराइल ने बहुत इंडिया की हेल्प करी है और अभी भी खुल के कहा है चाइना के टेंशन में कि हम इंडिया के साइड पे किसी भी वक्त पे खड़े हैं। और इसमें एक दो कंट्री नहीं है, वियतनाम नहीं है। और वियतनाम एक ऐसी कंट्री है चाइना का, और उनका बिल्कुल भी बनता नहीं है। जो साउथ चाइना सी में टेंशन चल रहा है वो अभी से नहीं है, वो 4-5 साल से चल रहा है साउथ चाइना सी का टेंशन। तो इंडिया के साइड पे यहाँ पे वियतनाम को भी होना चाहिए था। मलेशिया तो वो मतलब ये नहीं है, मलेशिया नहीं, फिलीपींस भी होना चाहिए था, क्योंकि फिलीपींस का भी नहीं है। और भी बहुत सारी, ताइवान का और उनका तो रोज़ का झगड़ा है चाइना वालों का, तो ताइवान को भी होना चाहिए था इंडिया के साइड पे, पर वो अभी नहीं दिखाया है। और सबसे बड़ी पावर है यूएसए का। लोग बोलते हैं कि वो किसी का सगा नहीं है। अगर इस वक्त यूएसए इंडिया के साइड पे खड़ा नहीं होता है तो मान के चलिए कि अगले 10 साल में अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा। अभी ये पोजीशन है कि जो ग्रोथ रेट है वो चाइना ओवरटेक कर चुका है अमेरिका को, और 10 साल या 15 साल में अमेरिका 2 नंबर पे आ जाएगा अगर वो चाइना को टैकल नहीं करते हैं। तो अभी जो आप इकोनॉमी में कोल्ड वॉर देख रहे हैं, जो लोग भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको इकोनॉमी में इंटरेस्ट है, तो उनको पता है कि चाइना और अमेरिका के बीच जो टेंशन चल रहा है, इकोनॉमिक कोल्ड वॉर बोल रहे हैं उसको, वो इसी वजह से है कि चाइना को अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है। और चाइना इस वक्त जो इंडिया के खिलाफ इंडियन ओशन में और अरेबिक सी में जो ये बना रहा है, अपने मिलिट्री अड्डे बना रहा है, वो पूरा इंडिया को सराउंड करता है सी में। और ऊपर जो लैंड है वहाँ पे भी उनके बहुत सारे मिलिट्री बेस बन रहे हैं। तो इंडिया को चारों तरफ से चाइना घेरना चाहता है, तो इंडिया भी उसको टैकल कर रहा है। इंडिया भी अपने मिलिट्री बेस बना रहा है, जैसे अंडमान में बनाया, ग्वादर में इंडिया ने बनाया, और भी बहुत सारी जगह पे सी में भी बनाया इंडिया ने। तो फ्रेंड्स, आपको कौन सी कंट्री मिसिंग लग रही है इसमें, और आपको क्या लगता है इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी कंट्री किस साइड पे जाएगी? तो आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। और अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स। मुझे कुछ सजेशन होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन भी दबाइए। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।